स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या एक और डिक्टेटर दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है? क्या ये डिक्टेटर अमेरिका और जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बन गया है? पूरे वर्ल्ड का अटेंशन इन दिनों कोरियन पेनिनसुला की तरफ है और हम जिस डिक्टेटर की बात कर रहे हैं वो है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिसने अपनी आर्मी को वॉर के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही उसने अपने चीफ जनरल को बर्खास्त कर नए जनरल को अपॉइंट कर दिया है। किम जोंग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग को चेयर करते हुए आर्म्स एंड एम्यूनिशन की प्रोडक्शन को भी तेज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के चीफ किम जोंग के मनमाने फैसले और तानाशाही रवैये ने पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है। साउथ कोरिया के साथ उसकी टसल तो चल ही रही है, लेकिन वो अमेरिका और जापान को भी काउंटर कर रहा है। इन तीन कंट्रीज के साथ उसकी ये राइवलरी अब थर्ड वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर अटैक के दरवाजे नॉक कर रही है। वेलकम टू स्टडी IQ IAS, मैं हूं शिवानी और आज के इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की वजह से क्रिएट हुई क्राइसिस को हम डिटेल में समझने वाले हैं। 24 जुलाई 2023 को 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की गई। इसके ठीक 2 दिन पहले यानी 22 जुलाई को 1-2 नहीं बल्कि कई क्रूज मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया। इसके ठीक 2 दिन पहले यानी 19 जुलाई 2023 को 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट हुआ। इसके 5 दिन पहले यानी 12 जुलाई को ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया। अगर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की काउंटिंग करने लगेंगे तो गिनती खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन मोटे तौर पर समझें तो इस साल यानी 2023 में अब तक नॉर्थ कोरिया ने 15 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 ICBM और कई क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया है। यह सिर्फ इस साल की बात नहीं है। जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में नॉर्थ कोरिया ने टोटल 68 मिसाइल टेस्ट किए थे। 2022 में ही नॉर्थ कोरिया ने 7 बार ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट फायर किया। According to several media reports, between the year 2020 to 2023, नॉर्थ कोरिया ने मोर देन 100 मिसाइल टेस्ट किए हैं। खतरनाक बात तो यह है कि इनमें से कई मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हिट्स ले जाने में कैपेबल हैं। ICBM Hwasong 18 जिसका टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने 12 जुलाई को किया, वो न केवल न्यूक्लियर वॉर हिट्स ले जा सकती है बल्कि अमेरिका तक अटैक करने में कैपेबल है। Hwasong 18 को वर्ल्ड फर्स्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल भी बताया जा रहा है, जो इसे और डेंजरस बनाती है। नॉर्थ कोरिया की इस लेटेस्ट ICBM का ट्रैवल टाइम 74 मिनट का था। यह मिसाइल 6,648 किलोमीटर के हाइट तक गई थी और 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लैंड कर गई। 2020 में टेस्टेड Hwasong 17 मल्टीपल वॉर हेड्स कैरी कर सकती है और ये वेस्टर्न पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी आइलैंड गुआम तक अटैक कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की मोस्टली मिसाइल्स जापान और साउथ कोरिया के सी बॉर्डर में गिर रही है। यानी साउथ कोरिया और जापान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया अमेरिका को भी डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। DPRK यानी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, इस कंट्री की मिसाइल्स को लेकर ऑब्सेशन इतनी ज्यादा है कि 27 जुलाई को एक परेड में उसने उन मिसाइल्स को भी शो किया जिन पर इंटरनेशनल बैन लगा हुआ है। 27 जुलाई का दिन कोरियन वॉर के आर्मिस्टिस साइन का दिन है और इस दिन को नॉर्थ कोरिया विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल प्रोग्राम 1984 में स्टार्ट किया था और फर्स्ट सक्सेसफुल मिसाइल टेस्टिंग उसने 1990 में की थी। तब से अब तक वो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM के साथ साथ न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ अटैक करने में कैपेबल मिसाइल बना चुका है। मोर देन दैट, इन ईयर 2017 नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया था कि उसने हाइड्रोजन बम की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। कोरियन पेनिनसुला की ये टेंशन 17 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। अगर इन दो कंट्रीज के बीच की राइवलरी की डिटेल जाननी हो तो आप स्टडी IQ के इस वीडियो को जरूर देखिए। लिंक आपको नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दी गई है। तो ये कोरियन पेनिनसुला की टेंशन 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर क्यों किम जोंग उन आज के दौर में मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस, लेकिन इन रीजंस को जानने से पहले एक बार किम जोंग उन की सनक भरे टेम्परामेंट को भी समझ लेते हैं।
किम जोंग उन की उन तानाशाही या यूं कह लें कि उसकी क्रुएलिटी को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझा जा सकता है, जिसका जिक्र प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने किया था। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह की स्टोरी बेहद वियर्ड और डेंजरस है। एक बार तो अपने ही फूफा को उसने 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया था। इसके बाद अपनी बुआ को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। एक बार एक इवेंट के दौरान किम के सिक्योरिटी चीफ को टायर्डनेस की वजह से झपकी आ गई थी। बस ये देखते किम जोंग उनको इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। गद्दारी के डाउट में उसने अपने एक जनरल को पानी के कुछ जानवरों के सामने जिंदा फेंकवा दिया, जिसके बाद जनरल की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। इसके अलावा किम जोंग उन के शासन में कोरियन लोगों को कुछ फिक्स हेयर स्टाइल ही रखने, नीली जींस न पहनने, कोरियन सॉन्ग के अलावा कोई और गाना सुनने पर अरेस्ट हो जाने, लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने, किसी भी क्राइम पर अपराधी की 3-3 पीढ़ियों को सजा देने जैसे ऐसे कानून हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। अब उन रीजंस को एक एक करके देख लेते हैं कि क्यों नॉर्थ कोरिया मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट करते जा रहा है। पहला रीजन है, खुद पर लगे बैन को नॉर्थ कोरिया प्रेशर गेम के जरिए हटवाना चाहता है। नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड की उन 4 कंट्रीज की लिस्ट में है जिन पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बैन्स इम्पोज्ड है। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कई तरह की पाबंदियां हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया फॉरेन कंट्रीज से बेहद मुश्किल से फ्यूल इंपोर्ट कर पाता है। 2017 में हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग का क्लेम करने के बाद यूएस की ट्रंप गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया पर और बैन लगा दिए थे। तब किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकी दी थी कि उसे इस बैन का प्राइस चुकाना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड ये था कि किम जोंग उन ने 2018 के न्यू ईयर पर साउथ कोरिया से बातचीत का सिग्नल दिया। इसके बाद फ्रेश टॉक स्टार्ट हुए। दोनों कंट्रीज के बीच हाई लेवल मीटिंग्स हुई। अप्रैल 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में हिस्टोरिकल फेस टू फेस टॉक हुई। टॉक के मेन पॉइंट्स में नॉर्थ कोरिया के डीन्यूक्लियराइजेशन पर भी बातचीत हुई। नेक्स्ट ईयर 2019 में किम और ट्रंप के बीच नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर डीमिलिटराइज्ड जोन में बातचीत हुई। डील इस बात पर हो रही थी कि अगर नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइजेशन पर एग्री हो जाता है तो उस पर इम्पोज्ड कई बैन्स हटा लिए जाएंगे। लेकिन 2019 में हनोई में हुए समिट में बात बनने की बजाय बिगड़ गई। माहौल इतना ज्यादा टेंस्ड हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बातचीत अधूरी छोड़कर ही निकल गए। बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नॉर्थ कोरिया अपने योग्योन न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बदले उसने एक बार में ही सारे बैन्स हटाने की मांग की थी, जिसके लिए यूएस एग्री नहीं हुआ। इसके बाद से ही नॉर्थ कोरिया भड़क गया और तब से लगातार वो मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि वो एक बार फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि यूएस को टॉक टेबल पर फिर से आने के लिए मजबूर किया जाए और उस पर बैन हटाने का दबाव बनाया जाए। दूसरा रीजन है नॉर्थ कोरिया को सुपर पावर बनाने की किम जोंग उनकी चाहत। कोरियन वॉर के बाद से ही, या ऐसे कहें कि कोरिया के बंटवारे के बाद से ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच टेंशन चल रही है। नॉर्थ कोरिया शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में रहा है। वो चाहता है कि वर्ल्ड उसे एक ऐसे पावर के रूप में एक्सेप्ट करे जिसके डिसीजंस वर्ल्ड पीस पर इंपैक्ट डालते हैं। लगातार क्रूज, बैलिस्टिक और आईसीबीएम जैसी मिसाइल के टेस्ट फायर से नॉर्थ कोरिया ने खुद को सुपर पावर के तौर पर प्रेजेंट करने की ही कोशिश की है। तीसरा रीजन है साउथ कोरिया और अमेरिका जापान के अलायंस को जवाब देना। कोरिया के बंटवारे के साथ ही साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट रहा है। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका की सख्ती के पीछे भी अमेरिका के साउथ कोरिया से स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल फ्रेंडशिप एक इंपॉर्टेंट रीजन है। नॉर्थ कोरिया को यह बात कांटे की तरह चुभती है। अभी भी साउथ कोरिया में मोर देन 28,000 अमेरिकी सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। मई 2022 में साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच फाइनेंस एंड सिक्योरिटी पर बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं। इधर नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट करने के बाद जब साउथ कोरिया पर अटैक का खतरा बढ़ने लगा तो अमेरिका ने 40 साल बाद अपनी सबमरीन्स साउथ कोरिया में डिप्लॉय कर दी। यूएसएस एनापोलिस और यूएसएस केंटुकी साउथ कोरिया में डॉक की गई। साथ ही यूएस ने साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज भी की। नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल्स लॉन्च से एक एक्सरसाइज का रिप्लाई दिया।
चौथा रीजन है रशिया और चाइना का बैकअप। नॉर्थ कोरिया को शुरुआत से ही रशिया का बैकअप मिलता रहा है। बीच में रशिया से उसके रिलेशंस कुछ कमजोर हुए तो चीन सपोर्ट के लिए पहुंच गया। कोरियन वॉर में भी ये दोनों कंट्रीज नॉर्दर्न साइड ही थे। रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज ऑलरेडी यूएस के अगेंस्ट हैं। नॉर्थ कोरिया को इस दोनों कंट्रीज ने ही अपने गुपचुप सपोर्ट से अमेरिकी बैन से निपटने में हेल्प की है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया इन दोनों कंट्रीज की अपोज वेस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। सभी जानते हैं कि चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है। कोविड के बाद उसने चाइना पर कई बैन भी लगाए हैं। ताइवान और वियतनाम को लेकर भी यूएस और चाइना आमने सामने हैं। यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रूस पर भी बैन लगाए हैं। इससे सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस और चीन नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका के लिए नई टेंशन बन सके। नॉर्थ कोरिया की कोशिश है कि 2024 में यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन से पहले अमेरिका पर इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि वो बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाए। इधर साउथ कोरिया ऑलरेडी न्यूक्लियर थ्रेट से डरा हुआ है। सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है कि साउथ कोरिया भी नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए अब न्यूक्लियर ऑप्शन तलाश रहा है। अमेरिका और जापान भी अलर्ट मोड पर हैं। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर पावर बनने की जिद ने पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। प्रॉब्लम यह भी है कि किम जोंग उन की गिनती एक अनप्रिडिक्टेबल लीडर के तौर पर होती है, यानी अजीबोगरीब सन की लीडर के तौर पर। जाहिर है अब वर्ल्ड में पीस कायम रहेगा या नहीं, ये किम जोंग उनके नेक्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। अगर वो फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो टेंशन और बढ़ेगी और ये वॉर का ट्रिगर भी हो सकता है। तो आज के जियोपल्स प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी मुलाकात किसी और खास टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।